स्वागत है आर्पिट ट्रेडिंग टॉक्स में। यहाँ हम शेयर मार्केट की बातों को सिंप्लीफाई करते हैं और सीखते हैं सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अगर आप भी मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और नए अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। भाई दोस्तों, कल्पना करो तुम बाजार के मैदान में खड़े हो, चारों तरफ तेज रफ्तार ट्रेड्स उड़ रहे हैं, हर तरफ अवसर चमक रहे हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला बुलंद है क्योंकि तुम जानते हो असली मास्टर बनने का पहला सूत्र यही है, जोखिम को कभी 1% से ज्यादा ना करने का। ये नियम तुम्हारी पूंजी का रक्षक है, तुम्हारा किला है जो हर गिरावट में तुम्हें खड़ा रखेगा। बाजार एक जंग है जहां हर ट्रेड एक तीर है, लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे सारे तीर एक बार में चला दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसलिए आज से ही वादा करो, हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1% ही दांव पर लगाओ। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का जोखिम लो। ये छोटा सा नियम तुम्हें लंबे सफर का योद्धा बना देगा। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी पूंजी सुरक्षित रहेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। जोश से भरा हो जाओ, क्योंकि ये नियम तुम्हें आजादी देगा, डर से मुक्त करेगा। अब सोचो, अगर तुम 100 ट्रेड हार भी जाओ तो भी तुम्हारी 1 लाख की पूंजी 90,000 पर ही आएगी। वापसी का रास्ता हमेशा खुलेगा। लेकिन अगर तुम 5-10% जोखिम लेते रहे तो 10 हार में सब खत्म। इसलिए ये पहला नियम अपनाओ और महसूस करो ताकत का। हर सुबह चार्ट खोलो, अपनी पूंजी देखो और सिर्फ 1% चुनो। ये आदत बनेगी तो बाजार तुम्हारा गुलाम बनेगा। प्रेरणा ये है कि छोटे कदम बड़े साम्राज्य बनाते हैं। बाजार कोई दौड़ नहीं है, मैराथन है जहां धैर्य जीतता है। तुम्हें लगेगा हर ट्रेड छोटा है, लेकिन संचय की ताकत देखो, महीने भर में कैसे चमत्कार होगा। जोखिम नियंत्रण की यह नींव तुम्हें अटल बनाएगी। अब कल्पना करो, तुम्हारा अकाउंट बढ़ रहा है 1%, 2%, 5%, साल के अंत तक 2 गुना। ये जोश है असली का। हर ट्रेड से पहले रुक जाओ, कैलकुलेट करो, स्टॉप लॉस सेट करो और सिर्फ 1% तय करो। बाजार की चाल देखो, लेकिन अपनी सीमा न भूलो। ये नियम तुम्हारी मानसिकता बदलेगा, डर को हटाएगा, आत्मविश्वास भरेगा। आगे बढ़ो, योद्धा बनो, क्योंकि ये पहला कदम है जो तुम्हें प्राइस एक्शन का राजा बना देगा। धैर्य रखो, समय प्रबंधन करो, हर दिन 1% की जंग लड़ो। बाजार पढ़ने की कला यहीं से शुरू होती है, जब तुम सुरक्षित हो। जीतने की आदत पड़ेगी, क्योंकि हार भी तुम्हें तोड़ेगी नहीं। इसे जीवन शैली बनाओ, हर फैसले में 1% का नियम अपनाओ। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये जीवन का सूत्र है। जोश से चिल्लाओ, मैं करूंगा, मैं जीतूंगा। हर चार्ट पर यह नियम लिख दो, याद रखो। बाजार के उदाहरण लो, जैसे निफ्टी का डिप देखो, कैसे बड़े ट्रेडर्स बच जाते हैं छोटे जोखिम से। तुम भी वही बनो। मानसिकता बनाओ कि पूंजी राजा है, उसे बचाओ। रणनीति यह है कि पोजीशन साइज कैलकुलेट करो हमेशा, स्टॉप लॉस दूर रखो, लेकिन जोखिम 1% फिक्स। ये प्रवाह तुम्हें ले चलेगा सफलता के शिखर पर। सुनो, हर पल ये नियम याद रखो। प्रेरणा ये लो कि असली अमीर वो बनते हैं जो पूंजी बचाते हैं, बढ़ाते हैं। अब शुरू हो जाओ आज से। भाई दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ जो हर नया आदमी खुद से बोलता है वह यही है कि मार्केट अभी पलट जाएगा। प्राइस नीचे गिर रही है और तू सोचता है थोड़ा और रुक जाऊं, शायद ऊपर आ जाए। लेकिन मार्केट तेरी उम्मीद से कभी नहीं चलता। मार्केट अपनी चाल चलता है, अपनी रफ्तार रखता है। अगर तू इस सच्चाई को ना मान लेगा तो मार्केट तुझे पहली ही चाल में फंसा लेगा। इसलिए आज से ही वादा कर ले कि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा और कभी हिलाऊंगा ही नहीं। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह अनुशासन का खेल है और स्टॉप लॉस इसी अनुशासन का पहला पार्ट है। यह तेरी पूंजी का रक्षक है, तेरी मानसिक शांति का आधार है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। सड़क सीधी लग रही है तो ठीक, लेकिन मोड़ आया तो क्या करेगा? स्टॉप लॉस वही ब्रेक है जो तुझे बचाता है। हर नया ट्रेडर यही गलती दोहराता है। ट्रेड लेते समय स्टॉप लगाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट उलट जाती है वह हिलाने लगता है। सोचता है बस थोड़ा नीचे एक और लेवल है, वहां से पलटेगा, और बस ये थोड़ा थोड़ा जमा होकर पूरा अकाउंट खा जाता है। मार्केट में सबसे बड़ा सबक यही है कि नियम तोड़ने का मतलब खुद को तोड़ना है। स्टॉप लॉस तोड़ा तो तूने अपना किला तोड़ा। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, इसलिए वे पहले से तय करते हैं कि नुकसान कितना होगा। प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन लॉस का नियंत्रण उनके हाथ में है। यही फर्क है अमीर और गरीब ट्रेडर में। जो लॉस को कंट्रोल करता है वही प्रॉफिट कमा लेता है। अब सोच, अगर तेरे पास 1 लाख का अकाउंट है और तू हर ट्रेड में सिर्फ 1000 का रिस्क लेता है तो तू 100 ट्रेड हार भी ले तो भी जिंदा रहेगा। लेकिन अगर तू 10,000 का रिस्क लेता रहा तो 10 हार में ही बाहर। ये गणित नहीं, जिंदगी का फॉर्मूला है। स्टॉप लॉस इसी गणित को लागू करने का उपकरण है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन तेरी अपनी भावनाएं हैं। डर बोलता है निकल जा, लालच बोलता है रुक जा, और बीच में फंसकर तू हमेशा हारता है। स्टॉप लॉस दोनों को बंद करता है।
यह कहता है कि फैसला पहले से तय है, अब भावनाओं का कोई रोल नहीं। यह तेरी मानसिक आजादी है। हर बार जब तू चार्ट खोलता है तो पहले स्टॉप सेट कर। एंट्री के साथ ही बाहर निकलने का प्लान बना। अगर तूने सोचा कि सपोर्ट यहां है तो स्टॉप उसी के नीचे रख। अगर मार्केट वहां गया तो तेरी सोच गलत थी और ट्रेड खत्म। इससे तू गलत ट्रेड से बाहर आ जाता है और सही ट्रेड के लिए तैयार रहता है। कई लोग बोलेंगे कि मार्केट ने मेरा स्टॉप हिट कर दिया फिर ऊपर चला गया, इसलिए अब स्टॉप नहीं लगाऊंगा। लेकिन यह सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह एक बार का अनुभव है। लेकिन स्टॉप से बचने वाले 9 बार बड़े नुकसान झेलते हैं। मार्केट प्रतिशत से जीतता है, एक बार की किस्मत से नहीं। स्टॉप लॉस लगाना कोई कायरता नहीं है, यह साहस है। साहस इसलिए कि तू स्वीकार करता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। जो गलती स्वीकार कर लेता है वही सुधार कर लेता है, और सुधार ही सफलता की सीढ़ी है। अब स्टॉप लॉस को सम्मान देने का मतलब है खुद को सम्मान देना। जब तू कहता है कि मेरा नुकसान इतना ही होगा तो तू खुद पर भरोसा जता रहा है। तू कह रहा है कि मैं अपनी पूंजी का मालिक हूं। जो अपनी पूंजी का मालिक नहीं, वह मार्केट का गुलाम है। हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत स्टॉप से कर। चार्ट देखने से पहले मन में बोल, आज हर ट्रेड में स्टॉप लगाऊंगा। ये छोटा सा अभ्यास तेरे दिमाग को प्रोग्राम कर देगा। धीरे धीरे बिना सोचे तेरा हाथ स्टॉप बटन पर चला जाएगा। यही आदत सफल ट्रेडर बनाती है। अब सोच, अगर तू बिना स्टॉप के ट्रेड कर रहा है और नुकसान बढ़ रहा है तो तेरी नींद उड़ जाएगी। तू रात भर चार्ट देखेगा, तनाव में रहेगा, लेकिन स्टॉप लगाया तो तू चैन से सो पाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि सुबह जो भी हो नुकसान सीमित है। यही मानसिक शांति असली धन है। हर हफ्ते अपनी ट्रेडिंग डायरी में लिख कितनी बार तूने स्टॉप फॉलो किया। अगर 100% है तो तू सही रास्ते पर है, अगर नहीं तो अगले हफ्ते सुधार कर। यह आत्म जांच तुझे मास्टर बनाएगी। स्टॉप लॉस केवल तकनीक नहीं है, यह जीवन का सूत्र है। रिश्तों में भी सीमा रखनी पड़ती है, क्रोध में भी रुकना पड़ता है, काम में भी लिमिट सेट करनी पड़ती है। जो ट्रेडिंग में स्टॉप लगाना सीख लेगा वही जीवन में भी संयम रख पाएगा। अब याद रख, मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा काम करता है। चाहे तेरा सिस्टम कितना भी अच्छा हो, स्टॉप तेरी ढाल है। ढाल के बिना योद्धा कहीं नहीं टिकता। हर बार जब मार्केट गिरता है लोग बोलते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन जो स्टॉप के साथ चलता है वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसके लिए लॉस एक सबक है, नुकसान नहीं। सबक से सीख मिलती है, नुकसान से हताशा। अब स्टॉप को सही जगह लगाने की कला सीख। गोल नंबर से बच। जहां सब स्टॉप रखते हैं वहां मार्केट जानबूझकर जाता है। थोड़ा हटकर रख ताकि नॉइज में न कटे। ये छोटी समझ बड़ी सुरक्षा देगी। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछ, क्या मैंने स्टॉप का सम्मान किया? अगर हां तो तू खुद पर गर्व कर, अगर नहीं तो अगली बार सुधार। भाई, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी भूल जो हर नया आदमी करता है वह यही है कि वह सोचता है जितना बड़ा दांव लगाऊंगा उतना बड़ा लाभ मिलेगा। पहली बार छोटा मुनाफा मिला तो जोश में आ गया और अगली ट्रेड में पूरा अकाउंट लगा दिया। लेकिन मार्केट लालच को कभी माफ नहीं करता। एक गलत ट्रेड और सब खत्म। इसीलिए आज से ही समझ ले कि पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम है। यह तेरी पूंजी का कवच है, तेरी मानसिक स्थिरता का आधार है। हर ट्रेड अनिश्चित है, चाहे तेरा एनालिसिस कितना भी सही क्यों ना हो। मार्केट अपनी चाल चलता है। अगर तू रिस्क को पहले से तय नहीं करेगा तो मार्केट तुझे तय कर देगा, और मार्केट का फैसला हमेशा तेरे खिलाफ ही होता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क लेना। इससे तू कभी खत्म नहीं होगा। अब सोच, अगर तेरे पास 5 लाख का अकाउंट है, तू हर ट्रेड में 10% यानी 50,000 रिस्क लेता रहा तो सिर्फ 10 गलत ट्रेड में तेरा अकाउंट खत्म। लेकिन अगर तू हर ट्रेड में केवल 5,000 रिस्क लेता तो 100 गलत ट्रेड के बाद भी तू जिंदा रहेगा। यही फर्क है जीतने वाले और हारने वाले में। जीतने वाला बचता है, हारने वाला जल्दी खत्म होता है। पोजीशन साइजिंग केवल गणित नहीं, मानसिक अनुशासन है। जब तू छोटी साइज से खेलता है तो तेरा दिमाग शांत रहता है। तू चार्ट को साफ देख पाता है, फैसले लॉजिक पर लेता है। लेकिन बड़ी साइज लेते ही हर टिक तेरे दिल की धड़कन से जुड़ जाती है। डर और लालच दोनों चरम पर आ जाते हैं, और यही स्थिति सबसे घातक होती है। छोटी साइज मतलब साफ सोच। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला नियम होता है पूंजी बचाना। प्रॉफिट दूसरी प्राथमिकता है, क्योंकि पूंजी बची तो मौके आएंगे, पूंजी गई तो सब खत्म। पोजीशन साइजिंग वही पूंजी रक्षा प्रणाली है। यह सुनिश्चित करती है कि एक गलती तुझे मिटा न दे। अब देख नया ट्रेडर क्या करता है। पहली जीत मिली तो आत्मविश्वास आ गया, दूसरी ट्रेड में 2 गुनी साइज ले ली, तीसरी में और बढ़ा दी, फिर चौथी ट्रेड गलत हुई और आधा अकाउंट गया। अब डर के मारे छोटे ट्रेड करने लगा। साइजिंग का अभाव ही हर ट्रेडर को तोड़ देता है। हर ट्रेड से पहले 3 चीजें तय कर। पहला, स्टॉप लॉस कहां, दूसरा, कुल रिस्क कितना, तीसरा, पोजीशन साइज कितनी। ये तीनों मिलकर तेरी ट्रेड को सुरक्षित बनाएंगे। गणित पहले कर, फैसले बाद में ले। मार्केट भावनाओं को नहीं, गणित को सम्मान देता है।
अब कल्पना कर तूने छोटी साइज से ट्रेड लिया, गलत हुई, छोटा नुकसान हुआ, तू बाहर आया, मुस्कुराया, अगला मौका इंतजार कर रहा था। यही जीवन है, छोटे नुकसान झेल ले जो बड़े नुकसान से बच जाए। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। पोजीशन साइजिंग से सबसे बड़ा लाभ है मानसिक शांति। जब तू जानता है कि सबसे बुरा केस भी कितना बुरा होगा तो तू चैन से सो पाता है। तू रात भर चार्ट नहीं देखता, तू जीवन जीता है। ट्रेडिंग जीवन का हिस्सा बन जाती है, बोझ नहीं। हर हफ्ते अपनी ट्रेड्स की समीक्षा कर, देख कि कौन सी ट्रेड में साइजिंग सही थी, कहां ओवर किया। हर गलती से सीख। यह अभ्यास तुझे मास्टर बनाएगा, क्योंकि मास्टर वही है जो अपनी कमजोरी जानता है। अब बात लालच की। जीत के बाद साइज बढ़ाने का लालच आता है, लेकिन याद रख, जीत अस्थाई है, नियम स्थाई। साइज हमेशा एक जैसी रख, जीत के बाद भी, हार के बाद भी। यही स्थिरता अमीर बनाती है। कई लोग सोचते हैं छोटी साइज से धीरे कमाई होगी, लेकिन देख, धीमी कमाई ही स्थायी होती है। ट्रेडिंग दौड़ नहीं, मैराथन है। मैराथन में छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं। बड़ी साइज जल्दी थका देती है। हर ट्रेड में साइजिंग तय करने का फॉर्मूला याद रख। कुल पूंजी का 8% रिस्क, स्टॉप लॉस की दूरी से पोजीशन कैलकुलेट कर। यह गणित तुझे भावनाओं से ऊपर रखेगा। अब सोच, जीवन में भी यही नियम है। काम ज्यादा मत लो, जिम्मेदारी अपनी क्षमता के अनुसार लो, वरना टूट जाएगा। ट्रेडिंग जीवन का आईना है। साइजिंग सीख ले तो जीवन भी संतुलित हो जाएगा। हर सफल ट्रेडर कहता है कि पूंजी बचाना प्रॉफिट से बड़ा है, क्योंकि बची पूंजी ही नया प्रॉफिट बनाएगी। साइजिंग वही बचाव है जो तुझे लंबे समय तक खेल में रखती है। अब स्टॉप लॉस के साथ साइजिंग मिलाकर देख। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सीमा तय करता है, दूसरा रिस्क मापता है। यह संयोजन तुझे अजेय बनाता है। हर बार जीत के बाद खुद को याद दिला कि यह जीत नियमों की जीत है, ना कि किस्मत की। इसलिए नियम ना तोड़, साइज वही रख। यही निरंतरता धन बनाती है। अब ट्रेडिंग डायरी में हर ट्रेड के बाद साइजिंग नोट कर। देख कि कहां सही था, कहां गलत। यह आत्मजांच तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। पोजीशन साइजिंग से तू भावनाओं का गुलाम नहीं रहता। तू चार्ट देखता है लॉजिक से, फैसले लेता है गणित से। यही प्रोफेशनल बनने का रास्ता है। अब कल्पना कर तूने सही साइज रखी, ट्रेड गलत हुई, छोटा नुकसान, तू बाहर आया, अगला ट्रेड लिया, जीत गया। यही चक्र चलता रहा। महीने के अंत में तू देखेगा कि छोटे नियम ने बड़ा धन बना दिया। यही जादू है। हर सुबह चार्ट खोलने से पहले मन में बोल, आज साइज सीमित रखूंगा। ये वाक्य तेरे दिमाग को प्रोग्राम करेगा। तू देखेगा धीरे धीरे यह स्वाभाविक हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी भूल यह है कि तू सोचता है जो आज चल रहा है वही हमेशा चलेगा। आज बैंकिंग फायर है तो पूरा पैसा बैंकिंग में लगा दे। कल फार्मा उछले तो सोचेगा फार्मा ही राजा है। लेकिन मार्केट कभी एक दिशा में नहीं टिकता। यह नदी है जो हर मोड़ पर दिशा बदल लेती है। इसलिए जो ट्रेडर समझदार होता है वही अपनी पूंजी को बांट देता है। यही डाइवर्सिफिकेशन का राज है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जोखिम को कई हिस्सों में फैला देना, क्योंकि कोई भी इंसान भविष्य नहीं जानता। तू चाहे कितना भी एनालिसिस कर ले, मार्केट अपनी चाल चलता है। अगर तेरी पूरी पूंजी एक जगह लगी है तो एक झटका सब ले लेगा, लेकिन अगर 5-6 हिस्सों में बांटी है तो एक हिस्सा गिरा, बाकी बच जाएंगे। यही असली सुरक्षा है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर यही करता है। वे जानते हैं कि मार्केट अनिश्चित है, इसलिए वे अपनी पूंजी को अलग अलग सेक्टरों में बांट देते हैं। थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा कमोडिटी में, थोड़ा कैश में, थोड़ा बॉन्ड या गोल्ड में। जब एक गिरता है तो दूसरा संभाल लेता है। यही संतुलन तुझे लंबे समय तक टिकाए रखता है। अब सोच, अगर तेरे पास 10 लाख का अकाउंट है, तूने इसे 4 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा निफ्टी में, एक बैंक निफ्टी में, एक आईटी स्टॉक्स में, एक कैश में रखा। निफ्टी गिरा तो बैंक निफ्टी चला, आईटी रुका तो कैश ने सुरक्षा दी। तेरा कुल अकाउंट स्थिर रहा। लेकिन अगर तूने सब निफ्टी में लगाया होता तो गिरावट में सब चला जाता। यही डाइवर्सिफिकेशन का चमत्कार है। मार्केट में सबसे बड़ा डर है एक दिशा पर निर्भरता। जब तू एक सेक्टर पर आश्रित होता है तो हर खबर तेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तुझे मानसिक शांति देता है, क्योंकि तू जानता है कि एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह लाभ होगा। यह संतुलन तुझे भावनाओं से ऊपर उठा देता है। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। यह स्वीकार करना है कि तू सब कुछ नहीं जानता। जो यह स्वीकार कर लेता है वही सुरक्षा की ओर बढ़ता है। मार्केट में अमीर वही बनता है जो पहले बचना सीख ले। अब डाइवर्सिफिकेशन केवल स्टॉक्स तक मत सीमित रख, समय को भी डाइवर्सिफाई कर। सुबह रिसर्च कर, दोपहर में ट्रेड कर, शाम को विश्लेषण कर, रात को आराम कर। अगर तू पूरे दिन ट्रेडिंग करेगा तो थकान आएगी और गलतियां बढ़ेंगी। डाइवर्सिफिकेशन ऊर्जा का भी है। रणनीतियों को भी बांट, थोड़ा इंट्राडे रख, थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग, थोड़ा पोजीशनल। जब मार्केट फास्ट चलेगा तो इंट्राडे काम करेगा, जब साइडवेज रहेगा तो स्विंग।
ये विविधता तुझे हर स्थिति में तैयार रखती है। अब सोच क्यों लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते। वजह लालच है। उन्हें लगता है कि जो सेक्टर चल रहा है उसी में पूरा पैसा डाल दो। लेकिन मार्केट लालच को सबक सिखाता है। जो आज चमक रहा है कल सुस्त पड़ जाता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा सम्मान देता है। हर महीने अपने पोर्टफोलियो को चेक कर, देख कि कौन सा हिस्सा ज्यादा हो गया है, बैलेंस कर। डाइवर्सिफिकेशन स्थिर नहीं, गतिशील है। मार्केट बदलता है तो तेरा वितरण भी बदलना चाहिए। ये निरंतरता तुझे मार्केट के साथ रखती है। डाइवर्सिफिकेशन से सबसे बड़ा लाभ है मानसिक स्थिरता। जब एक ट्रेड गलत होता है तो तू टूटता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि बाकी हिस्से संभाल लेंगे। ये आत्मविश्वास तुझे सही निर्णय लेने की ताकत देता है। अब अगर तू छोटा ट्रेडर है तो भी डाइवर्सिफाई कर। एक साथ कई छोटे ट्रेड ले, अलग टाइम फ्रेम में, अलग सेक्टर में। छोटी पूंजी भी बड़ी सोच से बढ़ती है। डाइवर्सिफिकेशन सोच का विस्तार है। हर बड़ा क्रैश यही सिखाता है कि एक दिशा पर भरोसा घातक है। जब सब बेच रहे होते हैं तब डाइवर्सिफाइड ट्रेडर मुस्कुराता है, क्योंकि उसके पास कैश है, बचे हुए सेक्टर हैं। यही तैयारी अमीर बनाती है। डाइवर्सिफिकेशन केवल नुकसान रोकने वाला नहीं, अवसर बढ़ाने वाला भी है। जब तू कई जगह मौजूद होता है तो हर मोड़ पर कुछ न कुछ मिलता रहता है। तू कभी बंद नहीं होता। यही निरंतरता धन का स्रोत है। अब हर सुबह चार्ट देखने से पहले मन में बोल, आज मैं एक दिशा का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी पूंजी को फैलाऊंगा। ये वाक्य तेरे दिमाग को प्रोग्राम करेगा। तू देखेगा कि धीरे धीरे ये स्वाभाविक हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन को जीवन का हिस्सा बना। रिश्तों में भी कई लोगों पर भरोसा रख। एक काम में सब मत लगाए। विविधता ही स्थिरता लाती है। ट्रेडिंग जीवन का आईना है। हर ट्रेडर को डायरी में लिखना चाहिए कि आज कहां निवेश किया, कितना प्रतिशत। ये ट्रैकिंग तुझे जागरूक रखेगी। जागरूक ट्रेडर कभी एक दिशा का शिकार नहीं होता। अब सोच, अगर तूने 4 सेक्टर चुने, एक में नुकसान हुआ, दूसरे में संतुलन आया, तीसरे में लाभ हुआ, चौथे में कैश ने सुरक्षा दी, महीने के अंत में तू लाभ में था। यही डाइवर्सिफिकेशन का जादू है। हर गलती से सीख। अगर किसी सेक्टर में ज्यादा लगा दिया तो अगली बार सुधार। डाइवर्सिफिकेशन प्रक्रिया है, अभ्यास है। जितना तू इसे निभाएगा उतना मजबूत बनेगा। अब वादा कर खुद से, चाहे मौका कितना भी अच्छा लगे, मैं डाइवर्सिफाई रहूंगा। यह वादा तुझे हर तूफान से बचाएगा। डाइवर्सिफिकेशन तेरी ढाल है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। चार्ट पर कैंडल्स नहीं, तेरे मन में डर और लालच लड़ते हैं। हर हरी कैंडल लालच को बुलाती है, हर लाल कैंडल डर को जगाती है, और यही दोनों मिलकर तेरे हर फैसले को बिगाड़ देते हैं। इसलिए आज का सबक सबसे महत्वपूर्ण है। इमोशन कंट्रोल ही असली ट्रेडिंग है। जो खुद को कंट्रोल कर लेगा वही मार्केट को कंट्रोल कर लेगा। ट्रेडिंग कोई गणितीय खेल नहीं, मानसिक जंग है। चार्ट तो सबके पास होता है, सिस्टम भी सब बना लेते हैं, लेकिन जो भावनाओं पर काबू रखता है वही जीतता है। मार्केट तेरे इमोशंस को भांप लेता है। तू घबरा गया तो मार्केट तुझे और घबराहट देता है। तू लालची हो गया तो मार्केट तुझे सबक सिखाता है। इसलिए पहला नियम बना ले कि भावनाओं को पहचानूंगा और उन पर नियंत्रण रखूंगा। हर नया ट्रेडर शुरुआत में जोश में आता है। पहली जीत मिली तो आसमान पर पहुंच गया, पहला लॉस हुआ तो धरती पर गिर पड़ा। लेकिन मास्टर ट्रेडर दोनों में स्थिर रहता है। जीत में विनम्र रहता है, हार में शांत रहता है। यही इमोशन कंट्रोल की कला है। यह कला अभ्यास से आती है। अब समझ ले कि इमोशंस क्यों आते हैं। क्योंकि तू भविष्य जानना चाहता है। तू चाहता है हर ट्रेड जीते, लेकिन मार्केट अनिश्चित है। जब अनिश्चितता आती है तो डर उठता है। डर का इलाज है स्वीकृति। स्वीकार कर ले कि हार भी संभव है। जब तू इसे मान लेगा तो डर कम हो जाएगा और बिना डर के निर्णय साफ होंगे। लालच का इलाज है धैर्य। जब ट्रेड प्रॉफिट में हो तो मन बोलेगा थोड़ा और रुक जाऊं, लेकिन याद रख प्रॉफिट भी अनिश्चित है। टारगेट पहले तय कर। टारगेट पूरा हुआ तो निकल। लालच को कभी फैसला मत लेने दे। धैर्य रख तो लालच खुद भाग जाएगा। हर ट्रेडिंग दिन मन की जांच से शुरू कर। सुबह चार्ट खोलने से पहले खुद से पूछ, आज मेरा मन कैसा है। अगर बेचैनी है तो ट्रेड मत कर, अगर शांत है तो आगे बढ़। ये छोटी जांच बड़े नुकसान बचा लेगी। मार्केट भावनाओं को भांप लेता है, शांत मन ही सही मन है। अब बात डर की। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर बोलता है निकल जा वरना सब चला जाएगा, लेकिन डर कभी सही सलाह नहीं देता। डर तुझे जल्दबाजी करवाता है, इसलिए डर आए तो सांस लें, स्टॉप लॉस देखें, सिस्टम पर भरोसा करें, डर पास हो जाएगा। लालच दूसरा दुश्मन है। लालच बोलता है ये ट्रेड बड़ा बनेगा, थोड़ा और होल्ड कर, लेकिन लालच तुझे अतीत दिखाता है, भविष्य नहीं। मार्केट पलट सकता है, इसीलिए टारगेट पूरा हुआ तो निकल। लालच को कभी फैसला मत सौंप। इमोशन कंट्रोल का सबसे अच्छा तरीका है नियम बनाना। नियम जो भावनाओं से ऊपर हों, जैसे स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, एंट्री एग्जिट प्लान। जब नियम तय हैं तो इमोशंस का कोई रोल नहीं रहता। तू रोबोट बन जाता है और रोबोट ही मार्केट में टिकता है।
हर लॉस के बाद प्रतिक्रिया मत दे, विश्लेषण कर, खुद से पूछ कहां गलती हुई। भावना कहती है बदला ले लो, लेकिन बुद्धि कहती है रुक सोच। रुकना ही सबसे बड़ा हथियार है। रुक कर तू खुद को बचा लेता है। हर जीत के बाद घमंड मत कर। जीत अस्थायी है, नियम स्थायी है। जीत को सबक मान, अगली ट्रेड में वही अनुशासन रख। घमंड तुझे अंधा कर देगा, विनम्रता तुझे साफ दिखाएगी। अब ध्यान का अभ्यास कर। हर दिन 5 मिनट बैठ, सांस पर ध्यान दे। यह अभ्यास ट्रेडिंग में तेरी प्रतिक्रिया की गति कम कर देगा। मार्केट तेज चलेगा, लेकिन तू स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। हर ट्रेडिंग जर्नल में भावना भी लिख। एंट्री लेते समय मन कैसा था, एग्जिट करते समय क्या सोचा। ये ट्रैकिंग तेरी कमजोरियों को दिखाएगी। कमजोरी जान ली तो सुधार आसान हो जाता है। अब सोच, मार्केट में तू अकेला नहीं, लाखों ट्रेडर हैं, लेकिन मास्टर वही है जो भीड़ से अलग सोचता है। भीड़ भावनाओं में बहती है, मास्टर नियमों पर चलता है। इमोशन कंट्रोल तुझे भीड़ से अलग करेगा। हर बड़े क्रैश में वही बचे जो भावनाओं में नहीं बहे। जब सब बेच रहे थे तब वे खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत था, उनका सिस्टम तय था। तू भी वही बन, शांत मन वाला ट्रेडर। इमोशन कंट्रोल जीवन का भी सबक है। रिश्तों में संयम रख, क्रोध पर काबू रख। ये ट्रेडिंग सीख, जीवन भर काम आएगी। ट्रेडिंग मन को तलवार की तरह तेज करती है। अब हर सुबह मन को तैयार कर। बोल, आज भावनाएं मेरी नहीं, मैं उनकी मालिक हूं। ये सोच तुझे ताकत देगी। तू देखेगा कि धीरे धीरे इमोशंस कमजोर हो जाएंगे। हर लॉस को दोस्त मान, ये तुझे सिखा रहा है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन भावनाओं में बहना हार है। तू बहने वाला मत बन, स्थिर रह। अब वादा कर, चाहे मार्केट कितना भी लुभाए या डराए, मैं शांत रहूंगा, नियम निभाऊंगा। यह वादा तुझे मास्टर बनाएगा। इमोशन कंट्रोल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह तुझे हर तूफान से बचाएगा, हर मौके पर स्थिर रखेगा। मार्केट तेरे कदमों तले होगा। अब चार्ट खोल और मन को शांत कर। यह तेरी पहली जीत होगी। ये तेरा आत्मविश्वास बनेगा, ये तेरा भविष्य बनेगा। भाई दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के अंतिम पड़ाव पर। अब तक हमने 5 रूल सीखे, सोच बदली, स्टॉप लगाया, साइज मापी, विविधता अपनाई, इमोशंस कंट्रोल किए। लेकिन ये सब नियम तभी काम करेंगे जब तू इन्हें जीवन का हिस्सा बना लेगा। ट्रेडिंग कोई साइड बिजनेस नहीं, जीवन शैली है। जो इसे जीवन बना लेगा वही अमीर बनेगा, वही मुक्त बनेगा, वही मास्टर बनेगा। ट्रेडिंग जीवन का आईना है। ये तेरी सोच दिखाती है, तेरी कमजोरियां दिखाती है, तेरी ताकतें दिखाती हैं। अगर तू चार्ट पर अनुशासन रखेगा तो जीवन में भी रखेगा। अगर चार्ट पर लालच करेगा तो जीवन में भी करेगा। इसीलिए आज से वादा कर ले कि ये 5 रूल मेरी जीवन शैली बनेंगे। हर फैसले में लागना, अब इसे जीवन में उतार। हर चुनौती को अवसर मान, हर गलती को सबक समझ। जीवन भी मार्केट जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। जो स्थिर सोच रखेगा वही टिकेगा। इसलिए हर सुबह खुद से बोल, आज मेरी सोच साफ रहेगी, आज मैं लॉजिक से चलूंगा। दूसरा रूल स्टॉप लॉस था। जीवन में भी हर चीज की सीमा रख। रिश्तों में समय की सीमा रख, काम में ऊर्जा की सीमा रख, क्रोध में बोलने की सीमा रख। जो सीमाएं तय कर लेगा वही सुरक्षित रहेगा। जीवन में भी स्टॉप लॉस लगाना सीख। तीसरा रूल पोजीशन साइजिंग था। जीवन में हर जिम्मेदारी अपनी क्षमता के हिसाब से ले। एक साथ सब कुछ मत संभाल, छोटे कदम रख, धीरे बढ़। जो अपनी सीमा जानता है वही बड़ा बनता है। जीवन में भी रिस्क माप। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।